वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां। डियर स्टूडेंट्स, आपाने इस तो पहला टेंसेस रिलेटेड इंडेफिनिट दियां, कंटीन्यूस दियां ते परफेक्ट दियां तीनों सीरीज़ असीं कंप्लीट कर चुके हैं। तो परफेक्ट कंटीन्यूस की सीरीज़ के बारे तुहाडे नाल गल करनी है कि परफेक्ट कंटीन्यूस चाहे परफेक्ट प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, परफेक्ट कंटीन्यूस के विच ऑलरेडी तिन्नां च बीन लग्या होया हुंदा है। हुण आपां ने पहलां कीता सी कि जदों असीं परफेक्ट दे विच पैसे बनाउणे दा बीन लगदा है तो इहदा मतलब साडे कोल जदों बीन ऑलरेडी लग्या हुंदा है, इट मीनस इन्हां दा कोई भी चेंज दा वॉइस नहीं बन सकदा। सो ये गल याद रखनी है। 12 दे विचों केवल पहले 9 जिहड़े साडे टेंस ने उन्हां दा ही चेंज दा वॉइस चेंज हुंदा है, उस विच असीं इंप्लीमेंट करदे हां। अदरवाइज 3 जिहड़े हैगे ने कि परफेक्ट कंटीन्यूस उस ते चेंज दा वॉइस नहीं हुंदे। हुण असीं मिक्सड बैग दे विच अज 5 सेंटेंसेस लेते हैं, इन्होंने उसी करते हैं। ये सारा कुछ है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, नैगेटिव, पॉजिटिव, इंटैरोगेटिव। फर्स्ट सेंटेंस साडे कोल की हैगा, शी एग्रीड टू माई प्रपोजल। इनू उसने आइडेंटिफाई करना है कि यह एक्टिव है कि पैसिव है। इत्थे ध्यान रखना, हुण असीं जिन्ने रूल असीं ने पहला सीखे सी वो सारे असीं हुण इंप्लीमेंट कर रहे हैं डायरैक्टली मिक्सड दे विच। इत्थे एग्रीड सैकेंड फॉर्म है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म भी एग्रीड है, सैकेंड फॉर्म भी एग्रीड है। हुण ये थर्ड फॉर्म कंसिडर करनगे पर यह है सैकेंड। रीजन की है? क्योंकि इस दे विच कोई भी हैल्पिंग वर्ब नहीं है। जो किसी सेंटेंस के कोई हैल्पिंग वर्ब नहीं है तो उत्थे कल्ली थर्ड फॉर्म डायरैक्ट कदे भी नहीं लग सकती, कि कोई रूल नहीं है। सो इस करके यह सैकेंड फॉर्म है। जो ये कोई हैल्पिंग वर्ब नहीं है, नो हैल्पिंग वर्ब, सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट मीनस इसका टेंस है साडे कोले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो नाल दी नाल ही असीं ये गल कर ली क्योंकि कोई हैल्पिंग वर्ब नहीं है तो इस करके सैकेंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है, तो इट मीनस ये एक्टिव है। एक्टिव टू उसने पैसे बनाना है। रूल के तौर पर पास्ट इंडेफिनिट के विच बाज वर्ब लगता है। आओ जी आपां गल करते हैं माई प्रपोजल बनाने इसनूं। माई प्रपोजल सिंगुलर है, इस करके इस विच की लगेगा बाज। एग्रीड टू प्रैपोजिशन नाल रहेगी। हुण बाय लगा के शी दा की बन गया हर। ओके, ये साडे कोल फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सैकेंड बई, शी वाज इनफॉर्म्ड बाय राम। ये साडे कोल हैल्पिंग वर्ब भी है, थर्ड फॉर्म भी है। चलो ये बाय मैं तुहानूं ये नहीं दसूंगा भी बहुत सारे टीचर कहते हैं जी बाय लग्या होवे वो पैसिव वॉइस हुंदा है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये फंडा कोई जरूरी नहीं है सारे किते इंप्लीमेंट होवे। आ होएगा कि हैल्पिंग वर्ब ते वर्ब दी थर्ड फॉर्म होवे तां वो पैसिव वॉइस हुंदा है। कल्ले किनू छड्ड के, कल्ले परफेक्ट नूं छड्ड के, ये ध्यान रखना, उत्थे एग्जैम्पशन हैगी। ओके, तो हुण ये पैसिव वॉइस है, असीं इस पैसिव नूं एक्टिव बनावांगे। तो इसका टेंस किहड़ा हैगा? जदों बाज लगे पैसिव बनया होया है, इट मीनस इसका टेंस हैगा जी पास्ट इंडेफिनिट। तो इस विच रूल दे विच की लगावांगे असीं? रूल जो असीं हुण एक्टिव बना रहे हैं, इस करके इस विच हैल्पिंग वर्ब की लगेगा? नो हैल्पिंग वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म किहड़ी लगेगी? सैकेंड। बढ़ाओ जी आपां इसनूं, ये बनेगा राम जैसे इनफॉर्म्ड हर। समटाइम्स तुहानूं डाउट पैंदा है भी मेरा बनाया होया सेंटेंस एक्टिव पैसिव गलत है कि ठीक है। रिवर्स कर लिया करो। रिवर्स मीनस देखो जे असीं इस नूं एक्टिव नूं पैसिव बनाउणे आ भी की बन जांदा है। लिखो शी हर दा की बन गया शी। उस बाद क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इस करके बाज वर्ब लगेगा, बाज लग गया। फिर थर्ड फॉर्म इनफॉर्म्ड बाय राम, इट मीन साडा ये बिल्कुल ठीक हैगा। एक इनू क्रॉस चेक करने का मैथड हैगा। थर्ड सेंटेंस, सुधा रिस्पैक्ट्स द टीचर्स। इत्थे टिप्स दूंगा तुहानूं मैं। जदों कदे भी किसी भी वर्ब की फॉर्म के नाल, देखो एक गल क्लीयर है कि ना कदे सैकेंड वर्ब की फॉर्म नाल एस जां यस लगे, ना कदे थर्ड नाल लगे, हमेशा किस नाल लगदा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नाल। जदों भी एस जां यस लग्या होया है, इट मीनस क्लीयर कर दो ग्रंटेड है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस करके एक जे डू जां डज लग्या होया है तां भी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हुण जदों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट मीनस एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो असीं देखते हैं एक्टिव नूं असीं ने पैसिव बनाउणा है। टेंस इसका किहड़ा जी? ਇਹਦਾ टेंस है साढ़े को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल के तौर पर इस विच की लगेगा इज एम आर।
ਲਾਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਜ਼ ਦੈਮ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਸੁਦਾ बन गया जी एक्टिव टू पैसिव द टीचर्स आर रिस्पैक्टेड बाय सुधा अगेन तुसीं इहनूं क्रॉस चैक कर सकते हो मैं नहीं हूं करूंगा तुसीं आप करके देख सकते हो मैथड तुहानूं दस दिता गया है नैक्सट वी यूर रीजनस आर नोन टू मी देखो इत्थे आर भी लग्या होया है वर्ब दी थर्ड फॉर्म भी है इत्थों क्लीयर हुंदा है कि यह पैसिव वॉइस है देखो एक गल होर जिहड़ी आपां पहलां गल करदे सी इहदे विच किते भी बाय नहीं लग्या होया जे कोई टीचर कहता है कि भी बाय लग्या हो तो पैसिव होंदा है नहीं इत्थे टू प्रैपोजिशन है किते प्रैपोजिशन टू लगती है किते प्रैपोजिशन विद लगती है किते प्रैपोजिशन बाय लगती है समटाइम्स ऑब्जेक्ट तो बिना भी पैसिव वॉइस होंदा है सो इस करके पैसिव वॉइस कित्थों पता लग्या इस चीज तो आर एंड नोन तो यानी कि हैल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म असीं इस पैसिव नूं की बनाउणा है एक्टिव इसका टेंस किहड़ा रहेगा क्योंकि इज एम आर लगे इट मीनस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच असीं रूल की लावांगे वो लावांगे असीं नो हैल्पिंग वर्ब ते फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जदों असीं एक्टिव बनावांगे लाओ जी मी दा की बन गया आई नाल की लगेगा कोई हैल्पिंग वर्ब तो लगना नहीं हुण आपां की लावांगे तां ये लगेगा आई देखो नो न्यू नोन नो फर्स्ट फॉर्म लगेगी उरे एक ध्यान रखना है ये एस या एस नहीं लगेगा क्यों क्योंकि तुहानूं पता होना चाहिए जो सबजैक्ट आई है उस समय एस या एस नहीं लगता आई नो यूअर रीजनस बाकी सिंपल है आई नो यूअर रीजनस ये बन गया पैसिव टू एक्टिव तुसीं इहनूं फिर क्रॉस चैक रिवर्स करके देख सकते हो लास्ट सेंटेंस साडे कोले द डेक वाज क्राउडेड विद मैन क्राउडेड हुंदा भीड़ डेक की हुंदा ये ना शिप जिहड़ा हुंदा गा समुद्री जहाज का उपरला फट्टा उसनूं डेक बोलते हैं ओके द डेक वाज क्राउडेड विद मैन अगेन देखो कितनी खूबसूरत गल है भी इत्थे फिर यह बाज एंड क्राउडेड दसदा है भी पैसिव वॉइस है पर इह किते भी बाय नहीं लग्या इहदे विच प्रैपोजिशन की लग गई विद ईवन दैन बाय ना लगन के बावजूद भी ये पैसिव वॉइस है इस करके वो दिमाग के विचों गल वाश कर ली जाए हुण ये पैसिव वॉइस है असी पैसिव टू एक्टिव बनावांगे टेंस किहड़ा होएगा पास्ट इंडेफिनिट की लगेगा जी नो हैल्पिंग वर्ब एंड सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाओ जी आप इस विचों मैन का अगे आ जाएगा सब्जैक्ट मैन हुण उसने की लाना है हैल्पिंग वर्ब कोई लानी नहीं वर्ब की किहड़ी फॉर्म लानी अपने सैकेंड तो मैन क्राउडेड द डेक मैन क्राउडेड द डेक ओके हुण फिर इसनूं क्रॉस चैक करके देख लो लास्ट के उत्ते क्योंकि सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लभ गई ओनली कोई हैल्पिंग वर्ब नहीं है तो इट मीन इत्थे हुण ये सैकेंड नहीं ये किहड़ी फॉर्म है सैकेंड फॉर्म इत्थे किहड़ी फॉर्म सी थर्ड फॉर्म स्पैलिंग वही नहीं क्योंकि क्राउड तो हुण असीं जदों देखांगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दा डेक अगे आ गया पास्ट इंडेफिनिट करके बाद लगेगा सिंगुलर है क्राउडेड थर्ड फॉर्म है फिर अगे क्राउडेड नाल प्रैपोजिशन की लगती है जी विद नोन नाल प्रैपोजिशन किहड़ी लगती है जी बाय की बजाय टू सो इस करके ये बन गया मैन क्राउडेड दा डेक आई थिंक सो कि तुहानूं ये मिक्सड बैग दे विचों काफ़ी चीज़ क्लीयर हो जाएगी तुसीं देखिआ कि 4 स्टैप जिहड़ा फॉर्मूला है जो असीं इसनूं इंप्लीमेंट करते हैं इस नाल साडी मिसटेक होने की संभावना पॉसिबिलिटी 0% हो जाती है सो तुसीं इसनूं इस नहीं करोगे कुछ टिप्स दी गल्लां तुहानूं दस्सण नूं याद रखोगे बाकी अगले दे विच अज लई इन्ना ही सो मच थैंक यू।